Today we have kept a press conference here just to inform all the people in media and through you the entire people of Tripura that on the 30th of this month, September, we will be holding a one-day bandh in the ADC areas to press for our demand for a constitutional solution with the Government of India. The bandh will be from 6 AM to 6 PM, but this is a beginning of telling the Government of India that we want an early solution to our problem. And on the 30th of September, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 30 तारीख सितंबर में अपने डिमांड को प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम एक आवाज़ में तिपरासा बन के ADC एरिया में 12 घंटा का बंद रखेंगे। सब इसेंशियल सप्लाईज को हम आने जाने देंगे, एम्बुलेंसेस को आने जाने देंगे, लेकिन त्रिपुरा में 30 सितंबर में 6 बजे से सवेरे से लेकर 6 बजे शाम तक पूरा त्रिपुरा बंद रहेगा, क्योंकि दिल्ली को हम एक मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम इतने दिन से वेट कर रहे हैं, इसका अर्ली सोल्यूशन का आप हल निकालिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंस है लेकिन पेशेंस इज रनिंग थिन। एंड इन आ वे हम लोग एक सिंबॉलिक बंद कर रहे हैं, एक आवाज़ में दिल्ली को एक मैसेज भेजने के लिए कि हमें अपने इंडिजिनस लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फॉर अ डिमांड फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होना चाहिए। तो ये आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू मैं आप सबको सूचित करना चाहता हूँ। त्रिपुरा मौथा 30 सितंबर को ADC में पूरा दिन बंद रखेगा और मैं पूरे पब्लिक को, स्टूडेंट्स को, महिला को, जो भी अपना तिपरासा है, जिसको लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, पार्टी के साथ नहीं, जाति के साथ न्याय नहीं हुआ और हमें संवैधानिक सल्यूशन चाहिए, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ 12 घंटे के लिए अपने जाति के साथ सॉलिडारिटी दिखाइए, एकता दिखाइए, थानसा दिखाइए और एक आवाज़ में हम लोग दिल्ली में मैसेज भेजेंगे कि हम लोग शांति से भी लेकिन सॉलिड होकर, एक होकर एक मैसेज भेज सकते हैं। इसी के लिए आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था। दैट्स ऑल। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू। कौन सा जगह में ये टिकटिंग वो आपको हम बता देंगे प्रॉपर्ली अनाउंस करके, लेकिन दैट विल बी मेड पब्लिक टू यू। बट पूरा त्रिपुरा में ADC एरिया में हमने पूरा बंद रखा। ADC area, because we know that outside ADC area, Tripura Mota has limited influence, and why should we go and shut down shops of people who are not affected in our movement? I don't want any communal sentiments to come up. This is a message to the Government of India from the Tiprasas. If other people want to support our bandh, they are most welcome, but we will not force them. But from the Tiprasa community side, we will definitely send a message to the Government of India that we want justice for a survival and existence of our people. सोशल बांग्ला एक सवाल ये है कि आपने अमित शाह जी के साथ बहुत बार मेरे ख्याल में बैठक किया है, तो अब क्या जरूरत है कि उनके साथ बैठक करने के बाद भी प्रेशर रखना पड़ता है मैडम, प्रेशर रखना पड़ता है। प्रेशर नहीं रखेंगे तो कोई याद नहीं करता। हिंदुस्तान में त्रिपुरा बहुत छोटा स्टेट है, उनके पास बहुत पूरा देश को चलाना है। तो अगर हम लोग अपना प्रेशर नहीं रखेंगे तो हमें कौन याद करेगा? तो हमको प्रेशर रखना पड़ता है। हाँ, हमने मिला है, अच्छे से बात भी हुआ है, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन प्रेशर रखना पड़ता है क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में मनोरंजन के लिए तो आया नहीं, उनको अपना लोगों का बात भी तो बताना है। तो अगर उनके माइंड फ्रेम में नहीं रहेगा तो कैसे रहेगा? तो हमको प्रेशर रखना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो प्रेशर कितनी दिन रख सकती है? देखिए, ये सवाल तो आपको सबसे पूछना पड़ेगा ना, मैं अकेला कैसे बोलूँ? लेकिन उनको प्रेशर में मतलब उनके नॉलेज में रखना पड़ेगा कि यहाँ में एक जेन्युइन सेंटिमेंट है और ये सेंटिमेंट पॉलिटिक्स से बड़ा है, ये सेंटिमेंट इमोशनल है, ये सेंटिमेंट हमारे अधिकार का है।
हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल माइलेज करो, हमको संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, और वो आपने कार्बी आंगलों को दिया है, बोडो को दिया है, मेघालय को दिया है, मिजोरम को दिया है, आप दिमासा को दे रहे हैं, तो हमें भी दीजिए, क्या प्रॉब्लम। जिस टाइम आपका साथ बैठक हुआ, सेवरल टाइम बैठक हुआ, तब कि वो इनका मन में क्या है, वो सॉल्यूशन चाहता है कि नहीं चाहता है? मुझे तो लगता है कि वो चाहता है, मुझे तो लगता है वो चाहता पॉजिटिव, वरना मुझसे बार बार क्यों मिले। ऐसी तो नहीं मिलेगा स्टेट का होम मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर मुझसे बार बार मिल रहा है, क्योंकि उनको सोल्यूशन चाहिए। लेकिन यहाँ में भी तो लोकल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग आवाज़ में दिल्ली में बात करेंगे तो फिर से क्लासिक केस होगा कि हम लोग डिवाइडेड है और कोई हमें और एल्स रूल करेगा। इसके लिए एक आवाज़ में एक आवाज़ उठाने से अच्छा होता है। जब एडीसी भी क्रिएट हुआ था तो शंदन पत्रिका का अपना जो मालिक है, स्टिल अलाइव, ही हेल्प श्यामाचरण त्रिपुरन। तो इट्स नॉट ओनली दैट तिप्रासास हैव ओनली हेल्प तिप्रासास, आई होप दैट एवरीबडी एल्स आल्सो कम्स आउट। जब गांव में इतना गरीबी है, वो है, पानी का समस्या है, नौकरी का समस्या, आप खुद देखते हैं अपने आप से, तो आपको भी हमारे लिए बोलना चाहिए। अमित शाह जी के साथ आप किस बारे में बात हुई आपकी? मैंने कह दिया कि मैंने किस बात में बात की। एवरीथिंग इज ऑन द इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ पीपल लाइफ। और क्या बात करूँ টিএসপি কিছুদিন আগে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিল যে মথা থেকে টিএসপি বেরিয়ে যাওয়ার পর, যেহেতু টিএসপি তাদের বক্তব্য টিএসপির এপিলেশনে এডিসিতে নির্বাচনে মথা মানে জয়ী হয়েছে, তো টিএসপি বেরিয়ে যাওয়ার পর এডিসির সংকট দেখা দেবে, বা মানে এডিসির যারা সদস্য, যারা জনপ্রতিনিধি, তাদেরকে টিএসপিতে আসার জন্য বলা হচ্ছে। তো এডিসিতে কি কোনো সংকট আছে মনে করেন? देखिए, এটা টিএসপির বক্তব্য। টিএসপি का कौन রেজিস্টার্ড? না, ওরা আমি কালকা নতুন পার্টি আরম্ভ করতে পারে, আমি বলবো আমি কংগ্রেস কো অরিজিনাল, আর আমি বলবো কি আমাদের নেতৃত্বে এ হয়েছিল, আমার প্রেসিডেন্ট, এই আমাদের अपॉइंटमेंट, এমন হয় না। आई हैव गॉट फुल लीगल डॉक्यूमेंट्स। सो देखिए, इसको जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, डेमोक्रेसी एंड ये लोग बहुत सीनियर लोग हैं, एजड लोग हैं, तो सिस्टम अब चेंज हो गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में चेंज हो गया है। हम लोग ने जो भी किया है रेस्पॉन्स किया है, और अगर आदमी का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आदमी का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, किसी को अगर नया पार्टी खोलना, आप खोलिए, टीएसपी खोलिए, टीपीएफ खोलिए, टीकेएफ खोलिए, टीटीएकेपी खोलिए, जो भी खोलिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपना एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग जो डिमांड उठा रहे हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, और हमने अपने डिमांड में कॉम्प्रोमाइज़ डाइल्यूशन नहीं किया। तो जब हम गवर्नमेंट में भी नहीं बैठे हैं अब तक, वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव समथिंग टू आवर कम्युनिटी, टू आवर पीपल। सो एनी वन कैन से वॉट एवर, बट इन द एंड दे हैव टू जस्टिफाई क्यों। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव some of these people very much importance. They are not important. If they were important, they could have fought the elections, they would have got the tickets also. But they have not. Don't give them very much importance. I love Sridham. I've known him since Congress days. No problem. He's got every right to form a party. Party खोलना मुश्किल नहीं, न्यूज़पेपर खोलना भी मुश्किल नहीं, टीवी चैनल्स खोलने भी मुश्किल नहीं, चलाना और मेंटेन करना प्रॉब्लम है। आप लोग भी जानते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा तो कैसा चलेगा। স্যার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি আপনাদের ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি ছাড়া যদি অল কাইন্ড অফ যদি ডেভেলপমেন্ট যদি আপনাদের করে দেয়, তাহলে কি আপনি দাবি থেকে সরে যাবেন? वो तो लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव अस अ प्रपोजल, आई विल शो इट इन फ्रंट ऑफ यू, मेक इट पब्लिक। ऑफिशियली अगर कोई प्रपोजल दे दे तो हम पब्लिकली दिखा देंगे, उसके बाद सब बैठ के बात करेंगे, लेकिन पहले ऑफिशियली कागज़ तो आ जाए जब। लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अगेंस्ट नो अगेंस्ट द ट्राइबल पीपल्स इंटरेस्ट, इज ओनली दैट अभी मणिपुर में प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लेके थोड़ा डिले हुआ है। बट जब तक कागज़ हाथ में नहीं आए, मैं कैसे बोलूँ कि ये ठीक है वो ठीक। मुझे अपने लोगों का
कम्युनिटी का, वेल विशेस का और अपना स्टेट का त्रिपुरा का। आई वांट गुड फॉर द पीपल, सो लेट देम गिव इट टू अस इन राइटिंग, वी विल थिंक अबाउट इट। ওদের যদি সদিচ্ছা থাকতো তাহলে ওরা লকিউটার কেন এতবার লকিউটারের মিটিং একবার হয়ে গেল, তারপরেও তো ইন্টারলকিউটার ওরা করলো। तो सिर्फ त्रिपुरा के संग तो बात नहीं हो रहा है, नागालैंड के साथ भी बात हो रहा है, मेघालय में भी बात हो रहा है, ENPO के संग भी बात हो रहा है, तो सिर्फ त्रिपुरा के संग तो बात नहीं हो रहा है, 5-6 स्टेट्स के संग बात हो रहा है। ভোটের আগে উপনির্বাচনে ভোটের আগে অনেক ত্রিপ্রাসা বিজেপিতে যোগদান করেছে, তাদের বক্তব্য যে ত্রিপ্রাসা তাদের সাথে মানে কোনো স্বপ্নই দেখে দিয়েছে, শুধু স্বপ্ন দেখে দিয়েছে আর কিছুই করেনি, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যার কারণে তারা অন্য দলে যোগদান করেছে। এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন? ना, अपना नाम सॉरी सर, आई डिडंट नो। অভিজিৎ মজুমদার। अजित बाबू, ये तो पॉलिटिक्स में होगा ना। आप जब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगा तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। তারাও কিছু করছে যে ना আপনি ना, স্বপ্ন দেখেছেন, বাকি কিছুই করেনি। हम मोदी जी का भी सपना है, मेरा भी सपना है, आपका भी सपना है, ठीक है। लेकिन जब कोई एक आदमी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है, कुछ तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप भी तो इतना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब मैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, कोई दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी में जाएगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा कि ये पार्टी अच्छा नहीं था इसके लिए मैं यहाँ गया, तो बोला होगा। लेकिन मैं तो उजेंदा पैलेस को मरम्मत करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नीर महल को वापस लेने के लिए तो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक गरीब तिपरासा जो गांव में है, जिसका बच्चा को भविष्य को ठीक करना है, उसके लिए बात कर रहा हूँ। अगर वो सपना देखना पाप है तो वो मैं सपना रोज़ देखूँगा। अगर एक गरीब तिपरासा को अधिकार देने का सपना गलत बात है तो मैं ये गलती रोज़ करूँगा, बिकॉज माई ड्रीम इज़ टू गिव समथिंग टू माई पीपल, माई ड्रीम इज़ नॉट समथिंग टू गिव टू सम फ्यू पीपल। মহারাজ একবার একটা জিনিস বলবো, হোম মিনিস্ট্রিকে সেন্ট্রাল আমি একটা বলি, বিরোধী পক্ষ যদি ত্রিপ্রমথাকে বলে যে রাজ্যের ভূমিপুত্র ত্রিপ্রাসা জাতিদের ত্রিপ্রমথা স্বপ্ন দেখিয়েছে, তাহলে কি আমরা মনে করতে পারি সংবিধানের 2 এবং 3 দ্বারা এটাও স্বপ্ন? ইজ ইট ড্রিম? Yes. একটা বিপক্ষ রাজনীতি দল বিভিন্ন কায়দায় ত্রিপ্রমথার যে ন্যায্য দাবি দেওয়া বলা, এগুলি দাবিয়ে রাখার একটা অপচেষ্টা, আমরা এগুলি কন্ডেম করি। আর কিছুক্ষণ আগে আপনি যেটা প্রশ্ন করেছিলেন, সম্প্রতি টিএসপি নামে একটা আঞ্চলিক সংগঠন, ওরা বলেছে ত্রিপ্রমথার সঙ্গে নেই, অথচ ওরা পৃথক ত্রিপুরা রাজ্য গঠনের পক্ষে। ত্রিপ্রমথা এখনও পৃথক ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে। সংবিধানের 2 এবং 3 এই ধারাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা লড়াই সংগ্রাম করছি। আমি একটা জিনিস পরিষ্কার করে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে কোনো ধরনের এডিসি প্রশাসনে তাদের বক্তব্য মতে সংকট আসবে না, কোয়েশ্চন ডাজ নট অ্যারাইজ। ওরা তাদের কায়দায় প্রসেস হোক। আমরা এডিসি প্রশাসন নির্বাচিত 2021 সালের এডিসি নির্বাচনে যে নির্বাচিত মাননীয় এডিসি সদস্যরা, আমরাও আমাদের কায়দায় এডিসিকে সংকটমুক্ত করার জন্য সর্বস্ব প্রস্তুত রাখছি। কোনো ধরনের সংকট আসবে না। अच्छा, एक सवाल आप, क्योंकि अच्छा बोला जगदीश बाबू ने, आपको क्या लगता है कि सिर्फ तिपरामोथा लड़ा था या टीएसपी लड़ा था 2021 में? आईएनपीटी वाज फाइटिंग, आईएनपीटी का 2 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं? थोड़ा सा होमवर्क, थोड़ा सा कानून कायदा करके अगर कोई प्रेस स्टेटमेंट दे तो सीरियसली लिया जाए, इसको सीरियसली लेने का कोई दरकार नहीं। होम मिनिस्ट्री के साथ मोथा का जो रिप्रेजेंटेटिव है मीटिंग करने के बाद आप मैसेज दिया था आफ्टर 2 मंथ अच्छे खबर सुनाने वाला, तो मैं अच्छा खबर सुना कि बात पॉजिटिव तरीके से चल रही है। देखिए हम लोग तो यहाँ में मैगी नहीं बना रहे ना कि 2 मिनट में रिजल्ट निकले। यहाँ में तो ये लंबा प्रोसेस है, तो ये लंबा प्रोसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी चैलेंजेस है। G20 हो गया, अभी कनाडा के संग प्रॉब्लम है, मणिपुर में इतना वायलेंस हुआ, तो मुझे भी तो समझना है कि अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों डिनाई करे किसी को। मैं तो विश्वास में चलता हूँ कि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हम सबका होम मिनिस्टर है, और अगर नहीं दिया तो डेमोक्रेसी में हमें पूरा अधिकार है फाइट करने का।
डेमोक्रेसी में, संविधान में जो अधिकार दिया गया है वो, जैसे जगदीश बाबू ने बताया, आपने कहा कि सपना दिखा रहे हैं, मजुमदार बाबू ने बताया सपना, तो आप वो आर्टिकल 2-3 निकाल दीजिए संविधान से, सपना टूट जाएगा। लेकिन जब तक वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको आप सपना नहीं बोल सकते। एंड आई एम वेरी होपफुल दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वेल अप्राइज्ड दैट समथिंग गुड शुड हैपन टू द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा। लेकिन मैं जब दिल्ली जाकर बात कर रहा हूँ, बार बार मुझसे क्यों मिल रहे हैं? कोई तो वजह होगा। तो निगोशिएशन में आप शांति से लेकिन रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रखते हैं, वो लोग काउंटर पॉइंट देते हैं। सिर्फ मुझसे तो मुलाकात नहीं हुई, IPFT से मुलाकात हुई, आई बिलीव BJP के जनजाति लीडर के साथ मुलाकात हुई, समाजपति के साथ मुलाकात हुई, सिविल सोसाइटी के साथ मुलाकात हुई। तो सिर्फ हमने मुलाकात नहीं किया। अच्छा, आप लोग सब, मैं पिनाकी, I'll just say this in English, आप लोग कभी कभी, सब लोग नहीं, कुछ कुछ लोग, आप लोग इतना डाउट करते हैं। जब AK मिश्रा का नाम आया था, वो नहीं आया, तो सब ने मेरे ऊपर डाउट किया। ऑफिशियली नहीं आया? हाँ, नहीं आया, सब ने डाउट किया मेरे ऊपर। ठीक है, जब AK मिश्रा हम सबसे मिले तो एक आदमी ने भी फ़ोन करके नहीं बोला महाराज आपने ठीक बोला था, अब कुछ और में आगे क्या हो रहा है, कहीं तो क्रेडिट दीजिए। मैंने ये बात मार्च में बोला था, मीटिंग जुलाई में हुआ, लेकिन जो मैंने बोला था वो तो हुआ और अच्छे से हुआ। अच्छा, कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, मैंने बंद का आज ऐलान किया है, क्योंकि हम एक आवाज़ में, हम चाहते हैं कि ये आवाज़ दिल्ली भी पहुँचे कि वी आर वेटिंग बट वी आर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड, वी आर वेटिंग एंड वी डोंट वांट वायलेंस। ऐसे हमने फुल त्रिपुरा में नहीं किया, ADC एरिया में किया। वी वांट, बिकॉज आई डोंट वांट Tripura to become another Manipur, because there are many people who want to disturb law and order. We have nothing against anyone. We want to live peacefully, we want to prosper, we want everyone to prosper. But I know that there are many elements who will do this. That's why I am trying to keep a balance of communal harmony. Puja is also coming. I want puja, during the puja, everybody should celebrate together. So we want a communal harmony, but we are going to stick firm to our demand, and we want some solution for the future, for the next generation, for the survival and existence of our people. Maharaj, I have two questions. One is this, recently you have written, always you say that talks are positive, but there are elements in Agartala who are playing an activity. Who are these people? In your Twitter also you have. There are elements in Agartala. Are those elements within that your party or outside party? Or everywhere. Everywhere. Bad elements are everywhere. No, you are categorically. Bad elements in Agartala, yeah, I am telling you in Agartala. Bad elements in Agartala are actually, the bad elements in Agartala don't want people who are living in the villages to prosper, whether it is tribal, Hindu, Muslim, Christian, Bengali, Manipuri. They don't want them to prosper. Everything is Agartala centric. And I don't think that the real Tripura lives in Agartala. The real Tripura lives in the गांव, in the ग्राम। तो यहाँ में कुछ लोगों का इंटरेस्ट है कि डेवलपमेंट ना हो, किसी को फ़ोन करके रात के 11 बजे पॉलिटिक्स करते हैं। फ़ोन का पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। अगर आप हमारा भला चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा जो भाषा का आंदोलन है, कॉकबोरक, काउब्रू, कॉक तिप्रासा, काउ तिप्रासा, जो भी आप बोलना चाहें, हमको अपना भाषा, अपने अधिकार, वी वांट टू राइट इन ओन स्क्रिप्ट, व्हाटएवर वी चूज। तो यहाँ में अगरतला में बैठकर कुछ इंटेलेक्चुअल्स डिसाइड करेंगे कि नहीं होगा, वो कौन होते हैं? क्या उसको किसने ये अधिकार दिया कि डिसाइड करने के लिए? जब 95%, 98% ऑफ आवर पीपल वांट टू राइट इन वन लैंग्वेज, आप कहाँ के शहंशाह हैं कि हमें बोल सकते हैं कि आप नहीं लिखोगे? तो these are elements which want to deny. जबकि I know Pinaki people like you, यहाँ में आप लोग हैं, you will have no problem. In university they teaching. So there are elements in Tripura which want to create पुराना ज़माना जैसा एक communal strife. But मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज का तिप्रासा youth, they know their problem
is not any community. Their problem is lack of thansa within their own community. And today, if a person from a Bengali community is unemployed, it is not because of तिपरासा नौकरी छीन रहा है. आपका पॉलिसी में ही, स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी में ही प्रॉब्लम है, कम्युनिस्ट के टाइम्स. तो एक दूसरे को ब्लेम कर हमको कुछ नहीं मिलेगा. आप हमें समर्थन कीजिए, हम भी आपके संग हैं. We are not anybody's enemy. And when you are scared about the delimitation, what may affect? You mentioned Delimitation is absolute must. Delimitation has happened in Assam. It will happen here. We are the son of the soil. You will have been living here for the last 70 years. But do you want to have more people come into Tripura? Bangladesh is not a stable country. Do you want more and more people to come here? We should get together and stop illegal migration happening from Bangladesh. If today Tripura has a problem, the Tiprasas have a problem, it is not from the Bengalis. If the Bengalis have a problem, it is not from the Tiprasas. It is from cross-border migration. Illegal migration coming. Do you want them to come and say, "Aao, Atitya Deva Bhava"? Lakhs and lakhs of Rohingyas are in one part of Bangladesh. Do you want them to come here? Vote bank politics के लिए आपको लाना है. National security भी कुछ चीज होता है. तो we should get together and oppose it. স্যার, জনগণ জানতে চায় যে যদি ভুল না হয় আপনি পূর্বে বলেছিলেন যে প্রেশার ক্রিয়েট করার কথাটা, এবার আপনি আবারও বলছেন প্রেশার ক্রিয়েট করবেন. পূর্বে তেমন কিছু করেছেন বলে দেখা যায় না. এবার আপনারা কি স্টেপ গ্রহণ করবেন? फर्स्ट स्टेप इज द बंद. सेकंड स्टेप आपको बताएंगे. पहला स्टेप तो शुरू करें बंद. एंड प्रेशर रहना पड़ता है क्योंकि वी आर स्मॉल स्टेट, सब लोग भूल जाते हैं. স্যার, আরেকটা কথা ছিল, আপনি যখন ছিলেন না রাজ্যে, এমনটাও রাজ্য রাজনীতিতে চলছিল যে ত্রিপুরা কথা অনেকটাই রাজনীতি থেকে হারিয়ে গেছে বিরোধী দলের ভূমিকায় নিয়ে. সেটা কি কারণে স্যার? তবে আপনি না থাকলে लोगों को बोलने दो. Here my chairman is there, Rajeshwar is there, Mewar is there, Jagdish Babu is there, Vijay Ramphal is there, Animesh Debarma is there. So many senior leaders are here. What they are? Other people were just. आप क्या है? मैंने कहा ना, people want to speculate. Stock market तो है नहीं. স্যার, আপনি সবসময় বন্ধের বিরুদ্ধে ছিলেন, বন্ধ করাটা ঠিক না এরকম বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু আজকে আপনি বন্ধের দিকে আবার এগোচ্ছেন. তো এটাতে আমি এক সময় বিজেপির বিরুদ্ধে ছিল, আমি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ছিল, ये हमारा स्टांस ছিল. पार्टी का स्टांस होता है. एक समय আমি ना पता सुने लो, जब आप कोई पार्टी में होता है तो आपका पार्टी का लाइन लेना पड़ता है. पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट. अच्छा, शांति से हम बोल रहे हैं. हमने तो नहीं बोला है कि जाके किसी के दुकान को. हमने तो अपील किया है कि प्लीज़ सपोर्ट इन द बंद. आवाज़ को सपोर्ट. हमने तो नहीं बोला है कि हम बंद करेंगे. हमने बोला कि आप हमको सपोर्ट कीजिए और बंद कीजिए. हमने ये बोला. আপনাদের দাবি কি পূরণ করবে বাপসি বাচ্চা? কারণ ইলেকশন আগে তো আপনি মিট করেছিলেন সরকারি অনুষ্ঠান, এখন তো इलेक्शन के टाइम मीटिंग हुआ था अलायंस के लिए. मैंने कहा था जब तक राइटिंग में नहीं होगा नो अलायंस. मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हमें सिंसियर अलायंस से पहले हमें अपने जनजाति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए. वो देने के बाद व्हाई नॉट, बट उसके पहले So he is talking about the recent by-election. रीसेंट बाई इलेक्शन में तो अमित शाह मेट मी, बट नॉट फॉर द इलेक्शन. वी डिडंट फाइट द इलेक्शन. हमने तो इलेक्शन फाइट ही नहीं किया धनपुर में और बक्सर नगर में. नहीं ठीक है, बक्सर नगर धनपुर में तो हमने इलेक्शन फाइट ही नहीं किया. आज तो कोई हमको अक्यूज नहीं कर सकता ना कि हम वोट कटवा पार्टी है. फ्री एंड फेयर डायरेक्ट फाइट था बिटवीन CPM सपोर्टेड बाय कांग्रेस, इंडिया अलायंस एंड BJP. रिजल्ट आपको मालूम पड़ गया. सर, आपको क्या नहीं लगता बाई इलेक्शन में कोई रैगिंग या फिर कुछ हुआ? रिगिंग हुआ या ना हुआ, ठीक है. एक बात है कि लार्जेस्ट पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी ने कंसल्ट नहीं किया. इंडिया अलायंस का बिगर पार्टनर कांग्रेस पार्टी, उनसे भी कंसल्ट नहीं किया. बिना बोल के अनाउंस कर दिया कैंडिडेट. आप लोग बोलते हैं कि यूनाइटेड ऑपोजिशन, और आप बिना पूछ के आप कैंडिडेट अनाउंस कर देते हो और उसके बाद बोलते हो. बाय रिगिंग होता है जब आप डरते हो.
ADC इलेक्शन में हम लोग ऑपोजिशन में नहीं थे, मेरे ऊपर अटैक नहीं हुआ था, हमने फाइट नहीं किया। कांग्रेस का जब प्रेसिडेंट था कितना रिगिंग हुआ, इलेक्शन कमीशन ने 167 बूथ में पोलिंग कराई, हम लोग 1% से 27% चले गए, CPM 55% से 60% से 19% आ गया। क्यों? आपके ऊपर जब अटैक होता है आप डर के भाग जाते हो, आप अपने वर्कर को कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तृणमूल कांग्रेस भी आप बोलिए, जो भी बोलिए, लास्ट ईयर जब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ दे फॉट, अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दे फॉट, मार खाया, लोग फाइट किया। ये लोग तो जब पावर में नहीं है तो एकदम दूसरा गली से निकल जाता। अटैक क्या सिर्फ CPM को होता, हम लोग को नहीं हुआ कैसे अटैक? इतने साल CPM पावर में था, रिगिंग का जो ब्लू किताब है, ब्लैक बुक है रिगिंग का, कैसे रिगिंग करना चाहिए, वो तो CPM पार्टी ने लिखा है। वेस्ट बंगाल हो, केरला हो, त्रिपुरा हो, इट्स अ डिजाइन बाय CPM। I feel bad for CPM, but they should have consulted the Congress party. They should have consulted us before announcing. They did not consult us. They just went and announced it. So we are not going to just follow CPM party just because they think that we are not in the government, that हम लोग automatically जाएंगे। उनको थोड़ा सा कांग्रेस से पूछते, हमसे पूछते। असेंबली इलेक्शन के टाइम कांग्रेस से बिना बात करके 47 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। तो थोड़ा सा पावर में नहीं है आप, थोड़ा सा जमीन में आकर सबके साथ बात कीजिए। স্যার বন্ড কি সলিউশন হতে পারে? हाँ, বন্ডটা কি সলিউশন হতে পারে যেটা কি প্রেজেন্ট क्या? It's a process. It's a process. No, It's a process. no, band is not a solution. But is it's okay. Band is not a solution. It's not collection work. But band is a step to bring attention so that we can bring It is solution. the movement. It's a movement. Right? Sometimes when you say to the leader, I am against you, you are not necessarily against, but you are telling the leader to pay attention. ये क्यों बोल रहा है? We are trying to bring attention to the government of India, because solution can never be through guns. But the Nagas are carrying guns. Government of India is talking. How many years? MNF was using guns. Government was talking. Vijay Rankol had TNV. Government of Rajiv Gandhi spoke. हम लोग तो बंदूक नहीं उठा रहे, हम तो पीसफुली कर रहे। हड़ताल इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। आपने मुझे बॉयकॉट किया, इज दैट अ सोल्यूशन? नो। Many people boycotted me, but is that a solution? No. But it is to bring attention to why this is happening. Well, that's it. What is the view on the women reservation bill? I support the women reservation bill. But the way it is being implemented. I think it should be implemented in 2029. Women reservation bill absolutely should be implemented. I support India's position on Canada. Canada cannot keep Khalistani terrorists and then expect India to do chocolate diplomacy. I support India's foreign policy. When it comes to foreign policy, I support women's reservation bill within the country, and I absolutely support the India's reaction to Canada. But do you think that it should be implemented after the delimitation and the caste survey is conducted? I think it should be implemented in 2029. जितना आप women को पीछे रखोगे, उतना मेकअप करना मुश्किल है। Why not 24 parallel? 24 I don't think it's possible because आप लोग ने सेंसस ही नहीं किया। अब मैं बोलूँगा, देखिए अभी मैं बोलूँगा जस्ट टू मनोरंजन किसी को करने के लिए नहीं होगा। पहले सेंसस आ जाए। और डिलिमिटेशन में एक चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नॉर्थ इंडिया को 150 सीट एक्स्ट्रा मिले, साउथ इंडिया को 20 सीट एक्स्ट्रा मिले और नॉर्थ ईस्ट को 2 सीट एक्स्ट्रा मिले। तब तो यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान ही डिसाइड कर लेगा कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, हम लोगों को कोई सुनेगा नहीं। तो डिलिमिटेशन ऑल्सो शुड बी प्रॉपर्ली वेयर रीजनल geographical representation has to happen. Balance. There is a demand also coming. 2011 there was a caste survey. The reports have not been till yet published. 98% it is a correct, and the changes that was done, it is pending in the Supreme Court. Right? What is your view? Let the Supreme Court decide. हम बोलेंगे तो सुप्रीम बोलेगा क्यों आपने डिसाइड किया? No. 98% the changes have been made which were demanded from the streets.
But ultimately that caste survey was not. 2011 it was Congress government. No? Yeah. So they should have taken a decision. 125th amendment that we are asking for was under Congress government. They didn't decide. Now this government is there. Point is, both sides have their role. 10 years Congress was in power. Why didn't they give us some solution? So now these people are there for 10 years. We want some solution. If they give it, great. If they don't, then दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग স্যার আপনি কি বিজেপিকে সমর্থন করেন পুরো দমে? আগে করতেন না, এখন বিজেপিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন? ना मैडम ये वेरी स्वीट like you. I support only those people who support my Tiprasa people. ठीक है? My support and my loyalty is with my Tiprasa people. You support my Tiprasa people, I'll support you. You don't support my Tiprasa people, then I'm sorry. सर आपके ऊपर एक एलिगेशन ये लगाया गया है कि 23 के इलेक्शन से पहले आपने जितना ग्रेटर टैलेंट को ब्रांड किया था या फिर इस वक्त को आपने यूज़ किया था सोशल मीडिया में, आपके हर प्रचार में। असेंबली इलेक्शन के बाद आपके मुंह से ग्रेटर टिप्रालैंड ग्रेटर टिप्रालैंड बोल दिया। आयुक लॉकथोंग ग्रेटर टिप्रालैंड आंथुई ओंखा त्रिपुरा हानि बागोई ग्रेटर टिप्रालैंड आयुक लॉकथोंग बोल दिया मैंने। अब रोज मैं पैलेस के ऊपर उठ के क्यों बोलूं? बोल दिया मैंने, अभी बोल दिया। मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी समझना है कि मेरा लोगों को, मेरा तिपरासा लोगों को उनका भी कष्ट है। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा फाइट नहीं, ये इनका फाइट है। मैं तो सिर्फ एक ब्रिज हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अपना तिपरासा कभी। I just want to give something to my people, that's it. And it is not about me, it is about Mewar, Rajeshwar, Jagdish, everybody wants to give. Even you, I'm sure you want to help us. So, don't worry about that. Kamapura sir, kasi sumutong montang problem solve dan. Apa